Morning student. So welcome. As you know that we have third monthly exam and final copy assessment. So final copy assessment आ चुका है हम सभी का. So this is your peak time. ये आपका बिल्कुल एकदम से peak time है that you have to submit your copies, that you have to submit this workbook also. सो ये इस तरह का समय आ चुका है अब आपके लिए कि आपको डेफिनेट है कि आपको अगर मार्क्स गेन करने हैं दैन यू हैव टू सबमिट इट. आपको डेफिनेटली ये वर्कबुक कंप्लीट करके सबमिट करनी है, आपको कॉपी सबमिट्स करनी है. ओके, सो अब प्रॉब्लम ये आती है, इशू आती है कि जिन स्टूडेंट ने रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है ना, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने अपना वर्क टाइम टू टाइम कॉपी वर्क कंप्लीट किया है और ये वर्कबुक का भी वो वर्क अपने कंप्लीट करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज उनका कॉपी वर्क कंप्लीट था. सो अब वो सिर्फ वर्कबुक पे फोकस कर रहे हैं और वर्कबुक का वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दैट स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, कॉपी वर्क नहीं कर रहे थे, है ना. तो अब वो कैसे इतना सारा वर्क कंप्लीट करेंगे. सो ये वीडियो आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियो है कि आप कॉपी वर्क भी इस वर्कबुक की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं. और वर्कबुक के लिए तो आपको ऑल इन वन आंसर शीट प्रोवाइड है, तो आप वर्कबुक तो करोगे ही करोगे, है ना. और दोनों के मार्क्स हैं आपके, कॉपीज़ के भी मार्क्स आपको मिलेंगे एंड वर्कबुक के भी मार्क्स मिलेंगे. सो देखिए कुछ एक ऐसे सैम्पल वर्कबुक लेके बैठा हूँ मैं आपके लिए. ये हिंदी में है बट ये सेम है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी, बस फ़र्क क्या है, नेम इंग्लिश में होता है. लाइक फर्स्ट चैप्टर आपके इस सिलेबस से आपके है ना रिमूव कर दिया गया है. सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल में न्यूट्रिशन, ये चैप्टर आपके इंक्लूड है. सो देखिए इसकी जो वर्कशीट नंबर 1 है ये इसी से रिलेटेड है. अगर आप इस वर्कशीट को देखें और अपनी बुक के NCERT फोल्डर के जो क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं. ये क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं एंड ये क्वेश्चंस आपके वर्कबुक में दिए हैं. तो आप दोनों का वर्क है ना साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप एक साथ साइमल्टेनियसली, कैसे इनका एक साथ वर्क करेंगे. सो जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं है ना सेम क्वेश्चन बुक में. सो अगर आप कॉपी वर्क करना चाहते हैं तो आपको यही क्वेश्चंस आप क्या करिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करके इसके आंसर्स दे दीजिए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉपी वर्क भी हो जाएगा और आंसर्स तो आपके सामने आंसर की प्रोवाइडेड है. तो जो आंसर आप इसमें लिखने वाले थे वो कॉपी में भी लिखते जाइए, तो आपके कॉपी में भी वर्क होता जाएगा और वर्कबुक में भी आंसर लिखिए. इट्स मीन अब आपको सेम क्वेश्चन को 2 टाइम्स लिखना है, 1 टाइम इन योर कॉपी एंड 1 टाइम इन योर वर्कबुक. ठीक है, सो इसी तरह से आप अपने वर्क को है ना विद इन 2 और 3 डेज कंप्लीट कर सकते हैं. सो बिकॉज इस टाइम आपके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटीज़ दी है आपको कि उन्होंने फुल सिलेबस नहीं दिया है. आपको क्या किया है, कुछ चैप्टर रिमूव है, लाइक फर्स्ट चैप्टर रिमूव है, थर्ड चैप्टर बिल्कुल रिमूव कर दिया. सो आपको कॉपी में भी सेम यही चैप्टर करने, लाइक सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th चैप्टर रिमूव कर दिया गया है. देन आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. ठीक है, 16 चैप्टर रिमूव कर दिया गया है आपका, सॉरी. तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स तो ये हो गए. एंड देन इससे प्रीवियसली हमने देखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6, 12. तो टोटल 12 चैप्टर आपको कॉपी में करने हैं, 12 चैप्टर ही आपको वर्कबुक में करना है. ये साइंस की वर्कबुक है, इट्स अ वर्कबुक ऑफ साइंस. सो साइंस में आपको टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट करने हैं. यही क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए और उसके आंसर्स ऑल इन वन आंसर्स की आपको प्रोवाइड करी हुई है. उस आंसर की से आप है ना क्वेश्चंस अपने ये वाले क्वेश्चंस के आंसर भी लिख दीजिएगा उसके अंदर. सो आपके दोनों वर्क कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. लाइक है ना कुछ स्टूडेंट अभी है ना डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है ऑन देयर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट है कि दोस्त मुझे कॉपी देगा. बट इस टाइम पे कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा. बिकॉज क्यों, क्योंकि उनकी कॉपी वर्क पूरा कंप्लीट है. बाय चांस अगर वो आपको कॉपी देते हैं और आप लोगों से अगर कोई गलती से उनकी कॉपी वगैरह कुछ ख़राब हो जाती है, मिस हो जाती है, तो सबको ये फियर रहता है अपने माइंड में. तो डेट्स वाई आपको कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं कराएगा. तो अब आपके लिए यही बचता है बच्चों, सेम क्वेश्चंस आपकी बुक्स में है, सेम क्वेश्चन इसमें. तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में भी रिपीट कर लीजिए और उनके आंसर्स ऑल इन वन आंसर की से आप कर सकते हैं. और हम भी आपके लिए हैं, टीचर्स भी आपके लिए हैं. वी कैन हेल्प यू. जो भी क्वेश्चन में आपको आंसर में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ
है ना, अस, हमारी मदद ले सकते हो आप। सो यही आपको बताना था। इसी तरह से आपकी मैथ्स की भी जो वर्कबुक है, इसी तरह से प्रोसीजर इसमें फॉलो है, बट यहाँ मैथ्स में क्या है, थोड़ा सा हैवी कोर्स है। लाइक आपके ना कुछ टॉपिक्स हटे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैप्टर अभी भी हैं, बस एंड के कुछ चैप्टर फुल हटाए गए हैं आपके, बाकी इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे 6 क्लास की वर्कबुक है। सो इसके अंदर क्या है, इसमें जो आपके वर्कबुक डिज़ाइन की गई, सबके ऊपर देखिए चैप्टर्स के नेम आपके मेंशन होते हैं। और मैथ्स के अंदर जो चैप्टर नेम की जगह आप देख रहे होगे, देखो राइट साइड में इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस के नंबर दिए हुए हैं बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1। तो ये 1.1 के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना मैथ्स का वर्क भी कंप्लीट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, अब ये फोर्थ वाली जो आपके वर्कशीट है, इससे आपके 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिएगा ये किस चैप्टर से रिलेटेड है और कौन से एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इस तरह से आप अपना वर्क जो जो इसमें दिया हुआ है वो अपनी कॉपी में आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका दोनों वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ये ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई गई थी मैंने कि आप लोगों को जिससे क्लियर हो जाए कि आपको अपना कॉपी वर्क एंड वर्कबुक वर्क कैसे साइमल्टेनियसली कंप्लीट करना है। बिकॉज इस टाइम पे आपको, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। दैट्स वाई ये वीडियो आपको बना रहे हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।